Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, students, we have completed the topic of nervous system, and today we are moving towards the receptors, which are called sense organs in our body. So first of all, we will learn about the structure of eye. So let us start. First of all, you have to see this picture. And what do you think about this? Yes, you're right. These are the sense organs in our body. So we define them again as we defined them earlier in this chapter. The organs are parts which are specifically built to detect particular type of stimuli are called sense organs or receptors. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था जो components of कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसमें सबसे पहले स्टिमुलाई होता है, यानी चेंज इन एनवायरनमेंट होता है. वो चेंज इन एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, वो कुछ भी हो सकता है. ओके, सो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे वो ऑर्गन्स जो इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स. सो दीज आर eyes, ears, nose, taste buds, receptors of touch, heat and cold. ये सारे के सारे ही receptors of eye हैं. Okay, so we move towards the topic of our concern, that is eye, and it is the external structure of eye. You can see the eyelashes. Okay, eyelashes हमारी आँखों में जो ये बाल होते हैं आँखों के ऊपर, दीज आर कॉल्ड बेसिकली आई लैशेज, एंड दिस इज़ कॉल्ड आई लिड, जिनके ज़रिए से हम अपनी आँखें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी अबाउट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर लोकेशन ऑफ आवर आई इज़ इन द स्कल. ठीक है, एंड ऑर्बिट्स होते हैं इसके अंदर, स्कल के अंदर, जिनको हम आई सॉकेट्स कहते हैं. ठीक है, जिनमें हमारी आँखें फिट होती हैं. इसके बाद आई लिड्स का फंक्शन है, वाइप करते हैं आइज़ को. ठीक है, वाइप का काम क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमारे आंखों में अंदर टीयर ग्लैंड्स होते हैं जिनसे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो टीयर्स तो सिर्फ वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, उन टीयर्स को स्प्रेड करना. ठीक है, एक तो ये काम है आई लिड्स का. और दूसरा, आइज़ अगर खुश्क हो जाएं, आँखें अगर खुश्क हो जाएं, तो फिर इन्फेक्शन का ख़तरा होता है. तो हमारी आँखें हर वक्त जो हैं वो उस पर वाटर की लेयर रहती है. ठीक है, तो बेसिकली वो यही होता है, ये टीयर्स को स्प्रेड करते हैं आइज़ पर. ठीक है, इसके अलावा टीयर्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचने की सलाहियत मौजूद है. ठीक है, तो टॉपिक से तो थोड़ा हट के बात है, लेकिन ज़रूरी है कि जो आँखें अल्लाह ताला की याद में या अल्लाह ताला के खौफ से रोती हैं, तो उनके बारे में हदीस में वादा है कि इनको जो है अज़ाब नहीं होगा. ठीक है, और दूसरा, ये आँखें अल्लाह ताला को पसंद हैं, महबूब हैं अल्लाह ताला को, और यानी इन आँखों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, इसी वजह से इनको अज़ाब नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो इसके अलावा भी हैं आँखों के हवाले से बातें. तो बहरहाल वो आँख जो अल्लाह ताला की याद में ना रोए, तो हमने यही सुना है कि अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हमें जो है, जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसका तर्जमा भी देख लें, कुछ ना कुछ हम उसमें जो है, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम उसका भी थोड़ा सा ध्यान कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये एक कुदरती अमल है. ठीक है, इंसान का दिल अल्लाह ताला ने इस तरफ माइल किया हुआ है. बहरहाल, इसके बाद हम देखते हैं आई लैशेज़ का फंक्शन. सो आई लैशेज़ जो हैं स्टूडेंट्स, वो फाइन पार्टिकल्स को हमारी आँखों में एंटर होने से बचाती हैं. ठीक है, और इनका काफ़ी अच्छा, इनमें मसल्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये मसल्स जो होते हैं आईलिड्स के अंदर, ये आँखों को खोलने में और बंद करने में हमें हेल्प आउट करते हैं. इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई में. जी, स्ट्रक्चर ऑफ आई में सबसे पहले जो हमने चीज़ समझनी है वो है, देयर आर 3 लेयर्स इन आवर आई. ओके, अब उन लेयर्स की बात करें. सो नंबर 1 इज़ स्क्लेरा. ठीक है, फर्स्ट आउटर लेयर को स्क्लेरा कहा गया है. सेकंड लेयर इज़ कॉल्ड कोरॉइड, जो कि डार्क इन कलर होती है.
एंड द थर्ड लेयर विच इज़ सेंसिटिव लेयर दिस कॉल्ड रेटिना, जहाँ पर हम इमेज देखते हैं जो हमारे आँखों में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल in the structure of eye we have to clear about the sclera. okay, sclera के हवाले से हम जानते हैं कुछ जी. sclera के हवाले से स्टूडेंट्स, स्क्लेरा बेसिकली ये आउटर लेयर है जो वाइट कलर हमारी आइज़ को देती है. ठीक है, और स्क्लेरा का वो पार्ट जो यहाँ मौजूद है जहाँ से लाइट ने एंट्रेंस देनी होती है, इसको कॉर्निया कहते हैं. तो बेसिकली आउटर लेयर जो है वो स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है. ओके, सो इसमें हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया. ठीक है, स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर. ओके, तो हमारी आंखों का जो वाइट कलर आता है वो बेसिकली स्क्लेरा की एग्जिस्टेंस से है. इसके बाद जो स्क्लेरा की मज़ीद डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू से मुश्तमिल होती है और इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई को उसकी शेप भी मेंटेन रखती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से. उसके बाद जो स्क्लेरा है जब वो फ्रंट में आती है हमारी आई की तो वो लेयर बनाती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं. और कॉर्निया का मकसद बेसिकली यही होता है कि लाइट को आइज़ के अंदर एंटर भी करना होता है और फिर उसको बेंड करना होता है ताकि ये जो हमारी आइज़ में लेंस है ये उस लाइट को फोकस कर सके. ओके, तो आउटर लेयर के हवाले से हमने क्या समझा कि आउटर लेयर स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है. स्क्लेरा गिव्स द वाइट कलर टू आवर आइज़. ओके, और स्क्लेरा is dense connective tissues and they protect the inner components of eye and maintain their shape. Okay, similarly in front of sclera there is a transparent cornea and the function of cornea is to admit the light which can and bends the light rays so that the light may be focused. Okay, now we move towards the second layer of the eye which is choroid. और choroid आप फिगर में भी देख रहे हैं तो ये डार्क कलर में होती है. ठीक है, और इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं. ओके, सो द मिडल लेयर इज़ कॉल्ड कॉरॉइड. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर. अब डार्क कलर का क्या फ़ायदा होता है कि जो कॉर्निया से लाइट एंटर हो रही है तो लाइट तो अपना पाथ बनाती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है. तो ये अगर ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो जाएँ तो भी लाइट हम फोकस नहीं कर सकते. सो फिर ये जो मिडल लेयर है ये उस लाइट को क्या नाम है, जो आपको पता है कि डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते. तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन का एक ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाता. ठीक है, द डार्क कलर प्रिवेंट्स द डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन द आई. अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फिगर में देखें सो ये पार्ट है आइरिस. बेसिकली ये कॉरॉइड ने ही मसल्स बनाए हैं. ठीक है, और रिंग टाइप मसल्स हैं. अभी हम लास्ट स्लाइड में इसको देखेंगे इंशाल्लाह इसका रिंग टाइप मसल्स किस तरह होते हैं. सो आइरिस जो होता है ये भी यही, इसका भी यही पर्पज़ है. ठीक है, कि आइरिस के अंदर जो है वो आइरिस की एडजस्टमेंट से, इसके साइज़ से लाइट की एंट्रेंस जो है वो कंट्रोल होती है. ठीक है, बिहाइंड कॉर्निया कॉरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस. तो ये आइरिस की डेफिनेशन भी है. इसी तरह से आइरिस के दरमियान में जो राउंड होल है बेसिकली अपनी आंखों में देखें तो सेंटर में हमें डार्क ही नज़र आएंगी चाहे आई कलर कुछ भी हो. ठीक है, तो बेसिकली जो डार्क कलर होता है वो कोई और कोई पार्ट ऑफ नहीं होता है आई, बल्कि वो एक होल होता है, सुराख होता है जिसको प्यूपिल कहा जाता है, आँखों की पुतली कहा जाता है. ठीक है, और यहाँ से बेसिकली लाइट जो है वो पास करती है, यानी कॉर्निया से अंदर आने के बाद लाइट यहाँ से पास करती है. क्लियर होगी बात आपको. इसके बाद आते हैं ये जो आपके सामने डायग्राम जो मैंने आपको पहले कहा था कि जो रिंग टाइप मसल्स बनाती है कॉरॉइड जिसको हम आइरिस कहते हैं, इसमें अब दो मसल्स आ रहे हैं. ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं ये रेडियल मसल्स हैं और जो अंदर जो सेंटर में जो बिल्कुल सर्कल फॉर्म में है इनको सर्कुलर मसल्स कहा जाता है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देख लें, यहाँ भी रेडियल मसल्स और ये सर्कुलर मसल्स. अब आप राइट साइड और लेफ़्ट साइड की फिगर में देखें तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है.
जी, सही नोट किया आपने। राइट साइड की फिगर पे जो प्यूपिल का साइज़ है वो स्मॉल है, और लेफ़्ट साइड की फिगर में प्यूपिल का साइज़ लार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों मसल्स जो हैं बेसिकली ये एक्ट करते हैं, ठीक है, कि जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो फिर हमारे लिए ज़ाहिर है ज़्यादा लाइट भी वो आइज़ के लिए ठीक नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या होता है, आइज़ में लाइट की एंट्रेंस को कम करने के लिए प्यूपिल का साइज़ कम करना ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या होता है, रेडियल मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है, जबकि सर्कुलर मसल्स अपने आप को खींच के छोटा कर लेते हैं, और इनके छोटे होने से जो प्यूपिल का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप आएँ लेफ़्ट साइड की फिगर में, तो जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो हमें ये ज़रूरी होता है हमारे लिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर हो, ताकि हमारे आसपास की चीज़ें हम उनको फोकस कर सकें, उनको देख सकें, ठीक है, अंधेरे के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है कि रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं। जब रिलैक्स करेंगे तो जाहिर है ये खुले हो जाएंगे, ठीक है, अपनी जगह से हट जाएंगे सर्कुलर मसल्स, और जो प्यूपिल का साइज़ है वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो द साइज ऑफ प्यूपिल्स इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स इन ब्राइट लाइट। कंस्ट्रिक्ट्स होता है छोटा हो जाना, ठीक है, श्रिंक हो जाना, और व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट, ठीक है, और इसको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए प्यूपिल के साइज़ को सर्कुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। नंबर थर्ड पॉइंट देखें, सिमिलरली प्यूपिल डायलेट्स मीन्स इंक्रीज इन डिम लाइट व्हेन द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर प्यूपिल का साइज़ एनलार्ज होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेसन में एक तो हमने पढ़ा है आउटर लेयर ऑफ आई, ठीक है, जिसको स्क्लेरा कहा गया, और स्क्लेरा जो है जब ये फ्रंट में आएगी तो इसको कॉर्निया कहा गया है, ठीक है। स्क्लेरा वाइट कलर देती है, और कॉर्निया का मकसद जो है वो लाइट को एंटर करना होता है, और उसको एडजस्ट करके ऐसे बेंड करना होता है कि वो हमारे लेंस में फोकस हो सके। उसके बाद कॉरॉइड जो डार्क पोर्शन है, डार्क कलर का पर्पज़ क्या है कि लाइट की रिफ्लेक्शंस की जो ट्रैफिक है उसको वो कंट्रोल करे, ज़्यादा लाइट को या जो एक्स्ट्रा लाइट कहीं जा रही है रेज़ उनको एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। उसके बाद कॉरॉइड जो है यही मसल्स बनाते हैं जिनको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस में भी हमने दो तरह के मसल्स पढ़े हैं, वो दो तरह के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इस होल के साइज़ को, जिसको प्यूपिल कहा गया है, जिसमें से लाइट हमारे लेंस में एंटर होनी होती है, उसके साइज़ को कंट्रोल करते हैं। और उसका साइज़ क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी होता है कि जब लाइट कम होती है तो फिर हमें प्यूपिल के साइज़ को डायलेट करना ज़रूरी होता है, बढ़ाना होता है, और जब लाइट ज़्यादा होती है तो फिर इसको हमने कंस्ट्रिक्ट करना होता है, यानी प्यूपिल के साइज़ को कम करना पड़ता है, ठीक है। सो ये आपका आज का लेसन था। सो नोट डाउन द होमवर्क। आपने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जो डिस्क्रिप्शन देनी है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो इसमें पेज नंबर 42 वाला पोर्शन आज हमने कर लिया। इंशाल्लाह कल हम 43 पेज वाला पोर्शन भी कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।